मुबारक। जी, अब से कुछ देर पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यहाँ पर अयाज लतीफ़ पलेटो की रिहाइशगाह पर बातचीत की है। वो एक रोज़ा दौरे पे हैदराबाद पहुँचे थे, जहाँ पे वो कौम परस्त रहनुमाओं से सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल और मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है, उस पर बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त अयाज लतीफ़ पलेटो मौजूद हैं, इनसे इनके बंद कमरे में भी बातचीत हुई है और जो बातचीत हुई उसके बारे में हम उनसे पूछेंगे। जी, क्या बातचीत हुई? मियां नवाज शरीफ साहब की जो आमद थी वो एक खुश आइंद रवैये का आगाज़ था कि पाकिस्तान के लोगों को इलाकों पे तकसीम करके और उनको एक दूसरे से मिलने और मुश्तरका लाएअमल बनाने से रोका जाए, एक दूसरे के गम शेयर करने से रोका जाए। मियां साहब से जो बातचीत हमारी हुई उसमें खुसूसन मैंने अवामी तहरीक की जानिब से हमारे कायद ने जिन बातों पर तवज्जो उनकी मबजूल करवाई वो ये थी कि सिंध के रिसोर्स के हवाले से, सिंध का जो कोयला है, सिंध का पानी है, सिंध के जो दूसरे वसाइल हैं उसमें सिंध के आवाम का हिस्सा तस्लीम नहीं किया जा रहा। मैंने उनको खुसूसन बताया कि थर के कोयले पे थर सारी दुनिया का कोयले के ज़खायर हैं, मगर वहाँ जो कोली, भील और मेघवाड़ हैं वो बेरोज़गार हैं। सिंध के तलीमी इदारों में कराची में दाखिलाओं पर पाबंदी है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन पर पाबंदी है। मियां साहब ने सब तशवीश का इज़हार किया कि गौसपुर, टोड़ी, BU, सुप्रियो और कोट आलमू बंद जो तोड़े गए या टूटने दिए गए, उनके 1.5 करोड़ लोग जब उनको बताया गया कि अपने घरों से महरूम हैं और उनको अभी तक छत नहीं मिली, उनके बच्चों को स्कूल नहीं है, उन्होंने सब तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने खुसूसी गुजारिश की मुझे और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को और इस्माइल राहू साहब को और सलीम जिया साहब को इस हवाले से एक ब्रॉडर चार्टर बनाया जाए जिसमें सिंध के टूटे हुए बंद, सिंध के वसाइल, सिंध में बेरोज़गारी, करप्शन और लाकानूनियत के हवाले से उन इशूज़ को हाईलाइट किया जाए। मलिजो साहब ने, जनाब रसूल फरीद साहब ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने और मैंने इस जानिब एक यकजहती और हम-आहंगी का इज़हार किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 12 मई के मामलात पे सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। मियां साहब ने कहा कि उन्होंने दहशतगर्दी पे कंप्रोमाइज़ करने के बजाय हकीम सईद के वाक़े पे अपनी हुकूमत को दाव पे लगा दिया, मगर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मियां साहब ने कहा कि आदमशुमारी और घरशुमारी में जो सिंध के लोगों के अदाद-ओ-शुमार को तब्दील किया जा रहा है, उनके अदाद-ओ-शुमार को कम पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि PMLN ने आउट ऑफ द वे फर्स्ट टाइम जाके और 30 अप्रैल को कौम परस्तों की हड़ताल की हिमायत की और इस हम-आहंगी को आगे बढ़ाया। जी, ये थे अयाज लतीफ़ पलेटो। इनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ इनकी रिहाइशगाह पे आए, जो बातचीत हुई उसके बारे में ये बता रहे थे। इन्होंने ये भी बताया कि नवाज शरीफ ने यहाँ पे यकजहती का इज़हार किया है और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि जिनके मुतालबात हैं उसको गौर किया जाए। जी।